राधे राधे। और सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कर रहे हैं हम लोग तैयार अपने ठाकुर जी को। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाई है हमने ठाकुर जी को, ग्रीन कलर की। जब मैंने इस ड्रेस को देखा था तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं इसी ड्रेस को ठाकुर जी को हरियाली तीज पर पहनाऊंगी, तो मैंने इसको ले लिया था। और ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है, और जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और फिर हमने पहनाए थे ठाकुर जी को कड़े, छोटे छोटे से। हमारे ठाकुर जी के बिल्कुल छोटे छोटे से हाथ हैं। और अब लगाए थे हमने ठाकुर जी के बाल, ये देखिए। और ये हमारे ठाकुर जी का मुकुट। और फिर हमने अपने ठाकुर जी को पहनाई थी बांसुरी, ये देखिए। अब हो गए थे हमारे ठाकुर जी रेडी। और आपको हमारे ठाकुर जी कैसे लगे? और मोर मोर भी लगाया था हम लोगों ने, और बिंदी भी लगाई थी, ये देखिए। और अब हो गए थे हमारे ठाकुर जी रेडी। और अब हमारी बाल राधा रानी का श्रृंगार करना था हमें, ये देखिए। इनका लहंगा तो बहुत ही सुंदर है हमारी बाल राधा रानी का। और पूरा इस लहंगे पे मोती का वर्क हो रखा था, और जो इसकी माला थी वो भी मोती वाली थी, ये देखिए। और ये बहुत ही सुंदर लहंगा था। तो अब हमने अपनी राधा रानी जी के बाल लगा दिए थे। और ये इनकी चुन्नी थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। और फिर लगा दिया था हमने मोर मुकुट, देखिए। और ये था झूला। और फिर उसके बाद हमने ना झूले को करा था रेडी। और झूले को मैंने साफ़ करा था। और फिर मैंने मंगवा लिए थे कुछ अशोका के पत्ते, ये देखिए। और क्योंकि हरियाली तीज है तो मैंने यही सोचा था कि मैं पूरा ना ग्रीन लुक दूंगी पीछे से। और झूले को मैंने मोती से बिल्कुल, सॉरी, मोती से झूले को मैंने गेंदे के फूलों से कवरिंग दे दी थी, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे झूला। और जैसे कि तीज है तो और भी अच्छा लुक आए झूले का। और पीछे मैंने पत्तों की डेकोरेशन दी थी, अशोका के पत्ते होते हैं और डेकोरेशन में बहुत अच्छे लगते हैं। और टेंपल में भी ऐसे ही सजाया जाता है। मैंने टेंपल से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेके अपना झूला सजाया था, ये देखिए। और फिर मैंने ग्रीन कपड़ा बिछा दिया था झूले पर, और ये बहुत ही सुंदर लगता है। और देखिए हमारा झूला हो गया था रेडी। थोड़ा मैंने सिंपल ही रखा था। और फिर मैंने मोर, गाय और सखियाँ और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से सजाया था, और ये हो गया था हमारा तैयार, ये देखिए। और अब हमारे झूले में विराजमान हो गए थे बाल राधा रानी और बाल गोपाल। और ये सज गई थी हमारी झांकी। और ये था हमारा पूरा लुक। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और आपने कैसा झूला सजाया आप ये भी मुझे बता सकते हैं, किस तरीके से पूजा करी। और आप देखिए अब हमारे ठाकुर जी और राधा रानी विराजमान हो गई थी झूले में, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और हम लोग बीच बीच में उनको झुला रहे थे, और हमें डर भी लग रहा था कभी थोड़ा सा पीछे ना हो जाए, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था कि हम बाल राधा रानी और बाल गोपाल को झुला रहे थे। और फिर उसके बाद हमने ठाकुर जी को भोग वगैरह लगाया था। फिर हम चले गए थे शाम को इस्कॉन। वैसे हमारा प्लान नहीं था टेंपल जाने का, लेकिन फिर हम लोग चले गए थे, ये देखिए। और जैसे ही हम गए थे वैसे ही हो रही थी तुलसी आरती, और तुलसी जी की परिक्रमा हो रही थी, ये देखिए। और पहले और फिर उसके बाद माता जी का नंबर आया था, माताएं परिक्रमा कर रहे थे तुलसी जी की। और ये था शाम का टाइम, ये देखिए। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बहुत सुंदर यहाँ पे भजन और कीर्तन चल रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। और पर्दा खुलने से पहले शंख बजाया गया था। ये थी शाम की आरती। आरती का समय भी हो गया था, और सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र जाप भी कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे को बहुत ही पीस और बहुत शांति लग रही थी। और आप भी कर लीजिए हमारे दर्शन ठाकुर जी के। और बहुत सुंदर डेकोरेशन करी हुई थी, क्योंकि हरियाली तीज थी तो उसके अकॉर्डिंग ही सारी डेकोरेशन करी हुई थी। और अब चल रही थी ठाकुर जी की आरती, और ये संध्या आरती है शाम के टाइम की। और बहुत ही आनंद आ रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था,
ये देखिए। फिर हम लोग घर पे आ गए थे और मैं और वीडियो बना नहीं पाई आगे की। फिर हमने घर पे आके मैंने फटाफट से आलू की मैं ये सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने क्या करा, क्योंकि बॉईल नहीं कर पाई थी आलू, मंदिर से आने में लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा आज मैं डायरेक्ट ही आलू कट करके और फटाफट वाली बना देती हूँ सब्ज़ी। और इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और ये सारे मसाले ले लेंगे हम। ये देखिए। और धनिया ले लेंगे। अगर आप इस तरीके से मसाले को बीट करके बनाते हैं, इसको मतलब अच्छे से मैश करके बनाते हैं, सब्ज़ी जल्दी मतलब मसाले जो जलते नहीं हैं। और ये देखिए मैं पूरी पसीने में हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी और बीच बीच में ना बारिश भी हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत चिपचिपी गर्मी हो रही थी। और ये टमाटर डालने के बाद हींग और जीरा भी डाल दिया था हमने इसमें, और टमाटर मैश करने के बाद हमने नमक, मिर्ची और हल्दी का और धनिए का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया था। बस इसको हल्का सा मैश करेंगे और फिर उसके बाद उधर हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई थी। इधर मैंने फटाफट से पूरियाँ बना ली थी और अब हो गया था हमारे ठाकुर जी के भोग का टाइम, आलू पूरी। और देखिए मैंने बिना बॉईल करे हुए आलू की सब्ज़ी बनाई है और आप देखना कितनी अच्छी बनी है ये सब्ज़ी। कोई इसको कह नहीं सकता है कि मैंने बिल्कुल डायरेक्ट ये सब्ज़ी बनाई है बिना बॉईल करे आलू। और ये आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। और फिर हमने ठाकुर जी का लगा दिया था घेवर का भोग। ये थी हमारी ठाकुर जी की थाली छोटी सी। और फिर उसके बाद मैंने लगाया था ठाकुर जी को भोग और फिर हमने लगा दिया था ठाकुर जी के लिए मंत्र पढ़ा था, जो भोग के टाइम में ठाकुर जी को लगाया जाता है। फिर हमने पर्दा वर्दा भी लगा के अच्छे से ठाकुर जी को भोग लगाया। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? राधे राधे, हरे कृष्णा।